निशा मेरे को ना एक बारी सिंपल एचआर राउंड के क्वेश्चंस बताना कि जैसे असेसमेंट तो मोस्टली सबको आइडिया है, न्यू पैटर्न का वीडियोस है, तो सिंपली एचआर राउंड के क्वेश्चंस बता देना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एचआर का मेल आया था कि आपका इंटरव्यू इस दिन होने वाला है एट दिस टाइम। उन्होंने मुझे मीटिंग आईडी भेजी थी। तो हमें नॉर्मली गूगल मीट या हम जूम पे जाते हैं वैसा कुछ नहीं था, उनका पर्सनलाइज्ड होता है इंटरव्यू ऐप चाइम, अमेजन चाइम। उसको उन्होंने डाउनलोड करने के पूरे इंस्ट्रक्शंस भेजे थे कि आप इसे डाउनलोड कीजिए, इसमें अपनी मीटिंग आईडी ज्वाइन कीजिएगा। तो हमें एक ब्रिज ज्वाइन करना था जिसपे हम मोर देन 70 पीपल थे वहां पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अटेंडेंस हुई। जो भी हमारा एचआर था उसके मतलब 2 से 3 एचआर थे, उनके रिगार्डिंग हमारी पहले पूरी की पूरी हमारी अटेंडेंस हुई, सबके नेम्स लिए और हमसे कंफर्म किया कि हम सब अवेलेबल हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी लिस्ट कैलकुलेट कर ली थी, इतने लोग इसके अंडर जाएंगे, इतने लोग इसके अंडर जाएंगे। फिर हमारा नेम अनाउंस करके और सिंगल सिंगल वन ऑन वन मीटिंग में हमें बुला लिया था कि आपको चाइम पे ही जो मैसेज आता है इस पे आपको ये आईडी भेजी जा रही है, इस आईडी पे आप ज्वाइन कर लीजिए वन ऑन वन। तो वहां हम गए। तो सिंगल हमारा जो एचआर था उसने हमसे मुझसे तो मुझे और किसी का नहीं आइडिया है, बट मुझसे तो जनरली 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और एक क्वेश्चन पूछा था कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट पे 1 मिनट के लिए बोलो। ठीक तो है। मैंने बोला और उनको दोनों लैंग्वेजेस चेक करनी होती है, लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैंने बोला तो उन्होंने 30 सेकंड मेरा इंग्लिश टेस्ट किया और 30 सेकंड मुझे हिंदी पे स्विच करवा दिया। 30 सेकंड्स में इंग्लिश बोल रही थी, फिर उन्होंने बीच में मुझे रोककर बोला नाउ स्विच ऑन हिंदी। तो मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया, उतना हुआ, दैट्स इट। इतना मेरा एचआर राउंड था। ठीक है, जो इंट्रो होती है तो इंट्रो कितने मिनट बोली थी, लाइक इसका कुछ आइडिया है कि मतलब जैसे वो कुछ स्पेसिफिक मेंशन करते हैं कि इतना देर बोलो कोई टॉपिक, जैसे अब तुम्हारा चाइल्ड डेवलपमेंट में था तो टॉपिक कितनी देर बोला था? मैंने 1 मिनट बोला था, मतलब 30 सेकेंड्स होते उन्होंने मुझे स्विच करवा दिया था हिंदी पे। बट अच्छा। इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया कि आप इतनी देर के लिए बोलो। उनका बस ये था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप उसमें जितना बोल सकते हो अपनी तरफ से फॉर योर बेटरमेंट, कि आप अपने अंदर मतलब एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है आप हाँ जो हाँ। किसी भी इंटरव्यू में देते हो वो आप सब बोलो। आप खुद भी स्टॉप हो जाओगे तो वो मना नहीं करेंगे कि आपने इतना सा बोला, पर आप जितना बोल सकते हो अपनी तरफ से बेस्ट होना चाहिए। ठीक है। जैसे अब इंटरव्यू हुआ तो जैसे रिक्रूटर कोई हिंट देता है कि अब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं, या हमें मेल के थ्रू ही पता लगता है? नहीं, इंटरव्यूअर कोई भी हमें हिंट नहीं देते, वो बस बताते हैं सारा हो गया हमारा। उसके बाद वो बोलते हैं थैंक यू सो मच, आपको जो भी है वो मेल के थ्रू पता लग जाएगा। इतना बोलकर वो भेज देते हैं, नाम से कोई सैलरी डिस्कस होती है ना कुछ होता है। इंटरव्यू वाले दिन भी इवन कोई मेल नहीं आता है। ऑलमोस्ट 48 आवर्स लगते हैं उनकी तरफ से कोई भी रिवर्ट आने में। ठीक है। अब जैसे ही हमें सिलेक्शन की मेल आई तो उसके बाद क्या क्या मेल्स आती हैं, लाइक जो भी ऑनबोर्डिंग्स मेल, उसके बारे में बता देना। सिलेक्शन का मेल ऐसा हुआ था कि सबसे पहले तो मेरे पास जैसे वर्सन टेस्ट का मेल आया था, सबसे पहले मैंने वर्सन टेस्ट दिया। उसके बाद वर्सन टेस्ट के बाद मेरे पास मेल आया कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू हो रहा है अभी। लाइक जब मैंने अप्लाई किया उसके 2 दिन बाद 48 आवर्स बाद मुझे रिव्यू का मेल आया। रिव्यू के ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज बाद मुझे मेल आता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है, तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद पूरा जो मेरा इंटरव्यू वाले दिन से पूरा 1 वीक तक मेरे पास डेली मेल्स आए थे। आपके जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं सारी चीज़ों के लिए। तो जो भी चीज़ें आई थी उसमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब चीज़ें मांगी जाती है, एड्रेस। मतलब बेसिकली आपका पास्ट 7 ईयर्स का पूरा डेटा मांगा जाता है ठीक कि है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। एवरीथिंग, वो आपको एक फॉर्म आता है ऑनलाइन ही, वो फिल करना होता है। उससे आपका सारी चीजें हो जाती है। फिर वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो आपका है वो 48 आवर्स के लिए रिव्यू होता है। देन अगर वो रिव्यू हो जाता है तो आपका पेरोल का मेल आता है कि आपका अकाउंट हमने पेरोल में कर लिया है, और आपकी सैलरी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मेल आ जाता है कि आपकी सैलरी इस तरीके से रहेगी, ये आपका ब्रेकआउट रहेगा, इतना इतना आपको अलाउंस मिलेगा। वो हम चेक करते हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करके रिवर्ट करना होता है कि यस आई एक्सेप्ट दिस, और हमें रिवर्ट करना होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास सिस्टम रिलेटेड डिटेल्स आती हैं कि आपका सिस्टम सैलरी। ऑन द वे है। सैलरी का मतलब रेंज बताना कि जैसे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल के लिए कुछ डिफरेंस होता है? लाइक मैं बताती हूँ, मैं तो डोमेस्टिक में थी। तो
टू बी ऑनेस्ट मेरा तो जो था वो 2.4 टू 2.6 एलपीए के अराउंड था। और जो इंटरनेशनल होते हैं वो, क्योंकि मेरी जो ब्रिज था उसमें बहुत से लोग थे, इसलिए मुझे आइडिया है कि वो 2.9 टू 3 इतना रहता है उनका। मतलब इंटरनेशनल की थोड़ी सी ज़्यादा हाँ, होती है ना। इतना इतना हम्म, ज्यादा रहता है। ठीक है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद ना जैसे फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग होती है तो वो उसका प्रोसेस क्या होता है? सॉरी। जैसे कोई लिंक आता है हमें ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग में, जो भी एचआर हाँ हाँ, बताता है टीम में, ओरिएंटेशन। हाँ, हाँ तो हाँ। वो कैसे ज्वाइन करना होता है? ओरिएंटेशन का ना ऐसे होता है कि हम्म। जैसे मेल आता है, मेरे पास सिस्टम का मेल आ गया, सिस्टम मुझे रिसीव हो गया, तो सिस्टम आने के बाद मेरी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है वो सिस्टम से पहले ही आ गई होती है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है। मतलब जो आपका वो पोर्टल। सैलरी का जो भी ब्रेकआउट होता है हम्म। उसमें सारी चीजें मेंशन होती है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपका कैसे कैसे होगा। उसके बाद सिस्टम आने के बाद मेरे पास एक मेल आया था कि आपका इस दिन ओरिएंटेशन है। मतलब जिस दिन मेरी ओरिएंटेशन थी एक्चुअल में, उससे एक दिन पहले मेरे पास रिमाइंडर मेल आया था कि आपकी कल ओरिएंटेशन होने वाली है। अगेन वही हमें एक मीटिंग आईडी दी गई थी, हमें अमेजोन चाइम से लॉगिन करना था। लॉगिन करके हमें जाना था। अब मैं बहुत अनश्योर थी क्योंकि हमारे पास सिस्टम था, मैंने सिस्टम बहुत ऑन करके सब चीजें करके कर लिया था। बट हाँ, एक वो चीज हुई थी कि सिस्टम में कुछ भी नहीं खुलता है। मतलब आप हम्म। ऑन भी कर लोगे ना तो सिर्फ अमेजोन का एक आपको डेस्कटॉप दिखेगा, उसके अलावा कुछ ओपन नहीं होगा। हम्म। तो आप कितना भी ट्राई कर लो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैंने फोन से ही चाइम से लॉग इन किया देखने के लिए कि सब कैसे ज्वाइन करते हैं। तब मुझे पता लगा कि नहीं, आपको फोन से ही ज्वाइन करना था, वो लोग ही आपका ओरिएंटेशन करवाएंगे। तो हमारी 3 दिन की ओरिएंटेशन थी। फर्स्ट डे तो उन्होंने हमें सिर्फ ब्रीफ किया था कि आपके सिस्टम में ये चीजें अवेलेबल है या नहीं है। हम्म। अटेंडेंस हुई थी, क्या किस चीज के क्या काम आएगा, ये सारी चीजें बताई थी। सेकंड डे में हमारा ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था, हमें सिस्टम ऑपरेट करना सिखा दिया था। आपको लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन डिटेल्स, आपको क्या क्या पासवर्ड याद रखने हैं, आपको सारी चीजें, सिक्योरिटी कैसे यूज करनी है, सारी चीजें हमें सिखा दी गई थी। हम्म। उसके बाद थर्ड डे हमारा फाइनल जो टीम ब्रेकआउट्स होते हैं, ट्रेनिंग ब्रेकआउट्स, हम्म। वो हो गए थे। ठीक है। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि जैसे ज्वाइन करा, अब इसके बाद ट्रेनिंग कितने दिन हुई थी? लाइक जैसे कि, हाँ, ट्रेनिंग कितने दिन हुई थी? हमारी ट्रेनिंग अप्रोक्स 1 मंथ और 7 डेज, मतलब 1 महीना 7 दिन चली थी। ठीक है, इसके बाद जैसे ग्रेजुएशन बोलते हैं लोग कि हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद एक्सटेंशन होती है, तो उसका प्रोसेस बताना कि क्या मतलब हमें कोई पॉइंट्स जोड़ने पड़ते हैं कि जैसे कोई कस्टमर की क्वेरीज होती हैं, या क्या क्या प्रोसेस होता है उसका? प्रोसेस कुछ नहीं होता, लाइक आपको 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाता है। हम्म। 1 मंथ में आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं आपके ट्रेनर के द्वारा कि हम्म। आपको क्या क्या चीजें आएंगी, आपकी क्वेरीज क्या हो सकती है, कस्टमर आपसे क्या पूछ सकता है, सब चीजें करवा दी जाती है। फिर एंड में जो हमारा लास्ट 2-3 डेज होते हैं उसमें ट्रेनर हमसे डेमो लेती है या लेते हैं। ट्रेनर हमसे डेमो लेते हैं कि हम कॉल पे कैसे बात करेंगे वर्चुअली। तो हम हम्म। एक दूसरे को ही कस्टमर और हम एजेंट बन के डेमो दे देते हैं। डेमो क्लियर हो जाता है, उसके बाद हमें ऑनबोर्डिंग, हमारी एक्चुअल कॉलिंग स्टार्ट करवा दी जाती है विद रियल कस्टमर्स। तो रियल कस्टमर्स के साथ एक बार हो गई तो हमें 3 डेज दिए जाते हैं जस्ट टू हम्म। चेक उस बार पे पहुंचने के लिए कि हम आ गए हैं। फिर उसके बाद हमें 1 वीक, मतलब टोटली 2 वीक मिलते हैं। 1 वीक मिलता है पहले आपको आपके बार्स इंक्रीज करने के लिए। जैसे आपको हम्म। 3 दिन में समझ में आ गया कि आपका कॉल टाइमिंग इतना जा रहा है, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है कस्टमर्स के द्वारा। हमारे पास सारे फीडबैक्स होते हैं, हम आप जब भी अमेजोन में कांटेक्ट करते हो तो वो लोग एक फीडबैक फॉर्म भेजते हैं। सेम हमारा भी जाता था एक फीडबैक फॉर्म कस्टमर के पास, तो उनके पास से जो फीडबैक आता था उससे हमारी परफॉर्मेंस मेजर होती थी। हम्म। तो बेसिकली वही था कि हमें 1 वीक दिया गया था जस्ट फॉर अ फ्री ट्रायल कि आप ट्राई कर लो। 1 वीक आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आपको कैसे कैसे अपने बार्स को ऊपर लेके जाना है। फिर हम्म। फाइनली हमारी ग्रेजुएशन हुई। उस वीक में हमें टारगेट्स दिए गए थे कि इतने मिनट समथिंग आपकी कॉलिंग होनी चाहिए, इतना आपका रैप स्कोर होना चाहिए। रैप स्कोर एज इन कस्टमर्स की तरफ से कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी कॉलिंग पे, हम्म। हम कितना पोलाइट हैं कस्टमर्स के साथ। तो वो हमें टारगेट सेट करके दिए थे। अगर हमने वो टारगेट्स मीट कर लिए देन यू आर ग्रेजुएटेड, और नहीं कर पाते हो तो आपको वापस वही 2 हफ्ता वापस दिया जाता है, वापस टारगेट्स दिए जाते हैं। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आपको ग्रेजुएट नहीं किया जाएगा। इसके कोई चांस, मतलब कितने चांस देते हैं? लाइक एक देते हैं चांस के, कितने देते हैं दो चांस? दो दो चांस? टोटल 2 चांसेस होते हैं यहाँ।
इसके बाद अगर किसी का नहीं क्लियर हो तो उसको क्या करते हैं, वो टर्मिनेट। टर्मिनेट हो जाता है। यस। ठीक है, मतलब दो चांसेस देते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है, इसके बाद ना मेरे को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ। सपोज ट्रेनिंग के बाद तुमने ज्वाइन करा, ठीक है, तो उसके बाद डे टू डे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? लाइक कोई भी कस्टमर है, सपोज उसको कोई क्वेरी है, तो उसको हम कैसे रिजोल्व करते हैं, सारा वो प्रोसेस एक बार एक्सप्लेन कर दो। नॉर्मली वैसे हमें सारी चीजें सारी एक्सप्लेन कर दी होती हैं कि आपको क्या क्या हम्म। करना होता है, तभी हम उसी बेसिस पे हम ग्रेजुएट होते हैं। फिर अगर एक बार हम ग्रेजुएट हो गए तो हम टीम मैनेजर्स के अंडर चले जाते हैं, हम हम्म। ट्रेनर्स के साइड हो जाते हैं और टीम मैनेजर्स के अंडर हो जाते हैं। तो टीम मैनेजर हमें उतना सपोर्ट नहीं करता जितना ट्रेनर कर रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि ट्रेनर के अंडर हम एज अ बेबी वर्क करते हैं कि हमें इतना नहीं आता। हम्म। तो ट्रेनर कभी कभी हेल्प कर देते हैं हमारी। बट टीम मैनेजर आपकी सिर्फ तब हेल्प करेगी जब कस्टमर की क्वेरी बहुत बड़ी है या आपकी रेंज से बाहर है। लाइक हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट का राइट था समझ गया कि मैं। हम इतनी, हाँ, हम इतनी ही हेल्प कर सकते हैं कस्टमर की। जैसे 3000 से ऊपर हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो उस वो चीज हमें टीम मैनेजर के पास लेके जानी होती है कि आप ये कस्टमर का कर दीजिए, या फिर वो ही हैंडल करते थे उन्हें। तो टीम मैनेजर का बस इतना रोल था। कस्टमर्स बेसिकली बहुत सारी क्वेरीज के साथ आते थे और सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे। लाइक आपका फर्नीचर का अलग डिपार्टमेंट है, अप्लायंसेस का अलग डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी का अलग डिपार्टमेंट है। ऐसे अमेजोन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हम बेसिक थे, हम प्राइमरी थे, हम छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है तो हमारा फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन होता था कस्टमर के साथ। हम कस्टमर से उनकी क्वेरी पूछते थे बहुत पोलाइटली। कस्टमर अगर गुस्से में भी है तो हमें शांत रहना होता था कि नहीं, हमें उनको रेज में आंसर नहीं करना है, बहुत पोलाइटली आंसर करना है, उनसे क्वेरी पूछनी है और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन उन्हें देना है। अगर हमारे पास होता तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास सपोर्टर्स होते थे, सपोर्ट डार्ट्स होते हैं। हम उनसे भी पूछकर उनकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हमें नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, सबको ही होती है, हमें भी हुई थी। तो स्टार्टिंग में हमने उनसे पूछ पूछ के ही काम किया था कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो हमें गाइड कर देते थे और हम हेल्प कर देते थे। और उसी के बेसिस पे हमारे एक्सपीरियंसेस, फीडबैक सब उसी पे मेजर होता था। ठीक है, मेरे को लगता है सबको डिस्कस कर लिया। इंटरव्यू और क्या ऑन बोर्डिंग में, तो उसके बाद क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सारा बैकग्राउंड हाँ। वेरिफिकेशन और असेसमेंट नॉर्मली पता है सबको कि जो भी न्यू पैटर्न की हैं। ठीक है, मेरे को लाइक इतना बताओ कि चैनल लाइक हमारे लिए यूजफुल था, लाइक कैसे, मतलब कोई वीडियो जैसे भी मैं डालता था तो समझ लग जाती थी, क्या था वो सारा? चैनल तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, मतलब हम्म। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। मैंने कोविड के टाइम पे ऑलरेडी 3 बार अमेजोन में ट्राई किया था। बट वही होता है कि हमें उतनी उस लेवल की इंग्लिश नहीं आती जिस लेवल की हम्म। इंग्लिश वर्सन टेस्ट में पूछी जाती है। हम्म। आप रिटन टेस्ट तो एक बार को फिर भी क्लियर कर लेते हो, बट वर्सन टेस्ट बहुत हार्ड होता है निकालना। तो मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, बट तीनों बार, और एक बार अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो वर्सन टेस्ट में तो आपको वो 3 to 6 months के लिए टर्मिनेट कर हाँ। देते हैं। हम्म। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट 3 साल ऐसे ऐसे करके अप्लाई किया अमेजोन में, बट मेरा एक बार भी नहीं हुआ। और सडनली लास्ट ईयर मुझे एकदम से मेरी फीड पे आपकी वीडियो दिखी। हम्म। तो आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने बस एक वीडियो देखी थी और वो हम्म। इतनी इन्फॉर्मेटिव लगी कि मुझे आपकी वीडियो देख के लगा कि मुझे एक और बार अप्लाई करना चाहिए। तो वो मैंने एक वीडियो देखी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट आपकी चैनल की 15-20 वीडियोस एक साथ देख ली, क्योंकि आप सारी चीजें इतनी डिटेल में हम्म। एक्सप्लेन करते थे हम्म। कि मतलब प्रॉपर वॉइस आना, कैसे आपको बोलना है, क्या चीजें करनी है। और आपके चैनल पे जितनी वीडियोस थी लगभग सारे क्वेश्चन मेरे वर्सन टेस्ट में वही आए थे, हम्म। क्योंकि वही रिपीट होके आते हैं। तो सारे वही आए थे, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। लाइक फर्स्ट गो में ही मेरा निकल गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। बट या, थैंक यू सो मच। हाँ। आपकी वजह से मैंने आपको उस पर टेक्स्ट भी किया था कि आई एम हाँ। सिलेक्टेड इन अमेजोन। तो वो खुशी के उसमें हुआ था कि नहीं नहीं, मैं हाँ। सिलेक्ट होकर आपकी वजह से हुई हूँ। तो वही था बस। हाँ, क्योंकि मोस्टली सारा मटेरियल है, मतलब बीसीएस का ना जो भी है, अब तो न्यू पैटर्न आ गया ना, तो तुम्हारा ओल्ड पैटर्न था तो तब अब तो हाँ अब मतलब, तो ना टेस्ट और इजी हो गया हुआ है। पहले तुम्हारे टाइम पे टेस्ट बहुत हाँ डिफिकल्ट था, जैसे वर्सन के 6 सेक्शन होते थे ना, अब काफी इजी है। हम्म। हाँ, मतलब अब हो जाता होगा इजीली, बट उस हाँ। टाइम ऐसा था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था मुझे। मैंने नहीं, मेरे और भी फ्रेंड्स ने ट्राई किया हुआ था। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कोई नहीं कर पाया और मैं 3 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो गई थी। बट आपकी वीडियोस देखने के बाद एक बार में ऑन द गो स्मूथली निकल गया। तो मेरे को ऐसा था कि जॉब मिल गई तो आपकी वजह से मिली, तो फर्स्ट आपको बनता है क्रेडिट देना कि थैंक यू सो मच, हो गया है। ऐसा वाला था। बट बहुत हम्म। इन्फॉर्मेटिव थी।